आपका नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीन की बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बस इसमें बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल और सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ इनका। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो बैक्टीरिया हैं दो तरीके के हो सकते हैं, जो ग्राम स्टेन होते हैं और जो एसिड फास्ट स्टेन होते हैं। जो एसिड से स्टेन हो वो एसिड फास्ट स्टेन, और जो किसी कलर से स्टेन होते हैं वो ग्राम स्टेन बैक्टीरिया कहलाते हैं। बेसिक फीचर क्या होंगे बैक्टीरिया के अंदर, क्या होता है बैक्टीरिया जैसे अपन यूकैरियोटिक सेल है, ऐसे ही बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बैक्टीरिया सेल इज अ प्रोकैरियोटिक एंड कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया कैसी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है। अपनी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अपनी सेल की डायरेक्ट क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल भी होगी, कैप्सूल भी होगा, फिर जाके सेल मेम्ब्रेन आती है। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल जो है वो मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो जो बैक्टीरिया है वो दो टाइप का हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होगी उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकोजन होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो सेल वॉल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल कैप्सूल क्या होता है, बैक्टीरियल कैप्सूल एक ऐसी लेयर जिसको बैक्टीरिया खुद सिक्रीट करेगा। कैसे, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो हीट का ज़्यादा हाई हीट वाला हो, हाई टेम्परेचर वाला हो, बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया क्या है, एक कैप्सुलर लेयर क्रिएट करता है। तो मैनी बैक्टीरिया सिक्रेट, खुद ही बनाते हैं ये मैनी बैक्टीरिया सिक्रेट अराउंड देमसेल्फ, खुद के चारों ओर एक क्या है, थिकी स्लिमी लेयर बनाते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये क्या है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। इसको खुद ही सिक्रीट करेगा, जो कि किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फिर उसके बाद है इनका रिप्रोडक्शन। अब कंटिन्यू ये क्या है, ग्रोथ करते रहते हैं इनके अंदर। माइटोसिस जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। तो वो किस तरीके से करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किससे करेगा, बाइनरी फ्यूजन द्वारा ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन। और इनके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन याद ये रखना है कि इनके अंदर सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो डीएनए का सिंगल पीस ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं वो जरूरी हैं। तो फूड, द मेन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर कार्बन, नाइट्रोजन, इनका फूड है, ये इनको जरूरी है। इनको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। मॉइस्चर, बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर में क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटिन्यू बना रहना चाहिए। मॉइस्चर इज अ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है, हाई टेम्परेचर में डेवलप नहीं हो सकते। पीएच, बैक्टीरिया क्या है या माइक्रोब्स हैं वो स्लाइटली एल्केलाइन पीएच पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लाइट, ये सनलाइट से क्या है, सनलाइट इनको क्या है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो डार्कनेस वाले एरिया में डेवलप होते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट इज इंजीरियस टू बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरिया के लिए सनलाइट जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, इनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। डार्कनेस इज अ फेवरेबल फॉर ग्रोथ, तो ये डार्क जो एनवायरनमेंट है, डार्क जो एरिया है उसके अंदर अपनी ग्रोथ करते हैं। वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि जो ऑक्सीजन का कंजप्शन करेंगे वो एरोबिक, जो नहीं करते वो एनारोबिक। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर एनर्जी इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आर कॉल्ड एरोबिक्स, यानी कि जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो एरोबिक और जो नहीं करते हैं वो एनारोबिक। द ऑर्गेनिज्म डोंट यूज ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करता, लेकिन एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन का यूज करता है। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, चार टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई, रोड्स, स्पायरोकेट्स और स्पिराला। ये चार टाइप के बैक्टीरिया होते हैं मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, केवल आपको नाम ही काफ़ी है। फिर उसके बाद है वायरस। वायरस का क्या इंट्रोडक्शन है, वायरस, वायरस के बारे में थोड़ा तो पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन
इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा होता है, ये अपने साइज को कैसा भी बना सकता है। वायरस आज सबसे छोटा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर इनर्ट, बाहर तो ये इनर्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ये इनर्ट होते हैं, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये लिविंग सेल के अंदर क्या है, रेप्लिकेट होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वायरस के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वायरस दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए वायरस, आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए वायरस। तो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस दोनों ही दो टाइप के होते हैं, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड, यानी कि जिनके ऊपर लेयर होगी वो एनवेलप्ड, लेयर नहीं है वो नॉन एनवेलप्ड। तो हर्पीज वायरस है, पॉक्स वायरस है, वो कैसे होते हैं, डीएनए एनवेलप्ड वायरस होते हैं। और पेपोवाराइडी और एडिनोवाराइडी नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस होते हैं। आरएनए वायरस के अंदर कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस कैसा था, आरएनए स्ट्रेन वाला था, फिलोवेराइडी और पैरामिक्सोवायरस। और इधर आता है नॉन एनवेलप्ड में रियोवेराइडी। तो आपके इनके नाम याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस क्या होती है। वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो किस किस रूट से एंटर कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर सकता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट से, यानी कि जो बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वही इसका भी हो सकता है, स्किन से, और कंजक्टाइवा, इन चार चीज़ों से ये क्या है अपनी बॉडी के अंदर एंट्री ले सकता है। अब वायरस ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा वो देखते हैं। दीज आर द डिजीज इन विच वायरस इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड स्ट्रीम। अगर वायरस कैसे भी करके ब्लड के अंदर पहुंच गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो उसके थ्रू ये क्या है पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। एंड इन विच मल्टीपल ऑर्गन आर अफेक्टेड, अगर ब्लड में पहुंच गए तो ये क्या है सभी ऑर्गन को क्या है अफेक्टेड कर सकता है। और इसका जो इन्फेक्शन होगा, जैसे जैसे वायरस इन्फेक्शन करना स्टार्ट करता है तो थोड़े थोड़े क्या है सिम्टोमेटिक दिखना शुरू हो जाते हैं, थोड़े सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे मीजल्स और स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, स्किन पर रैशेस दिखने लग जाते हैं। वो जो वायरस जो डिजीज कॉज करता है, जिस डिजीज के अंदर जो सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग सिम्टम आने लगते हैं। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस ट्रांसमिशन, फूड और वाटर के थ्रू वायरस का ट्रांसमिशन होता है। और इनहेलेशन, राइनो वायरस है वो नेजल ट्रांसमिशन बोल लो या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उसका ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम अदर इन्फेक्टेड होस्ट, जैसे एचआईवी वाला, एचआईवी का जो क्या है एनल रूट से होता है, वेजाइनल रूट से भी हो सकता है, तो या फिर ब्लड से भी डायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है, इनहेल ड्रॉपलेट फॉर्म में भी हो सकता है, फूड और वाटर के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वायरस का इन्फेक्शन जब भी होता है तो होस्ट का रिस्पॉन्स क्या आता है, द आउटकम ऑफ अ वायरस इन्फेक्शन, वायरुलेंस वायरुलेंस ऑफ अ इन्फेक्टिंग स्ट्रेन। और दूसरा क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट। ये दो चीज़ें होती हैं जो वायरस इन्फेक्शन की वजह से होस्ट को हो सकती हैं। अब देखते हैं कैसे। मैकेनिज्म ऑफ होस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल और नॉन स्पेसिफिक या नॉन इम्यूनोलॉजिकल। वायरस आर गुड एंटीजन्स, एंटीजन अब बाहर से जा रहा है तो ये अपने लिए तो एंटीजन का ही काम करेगा। एंड इंड्यूस बोथ, अब ये वायरस जो होता है वो दोनों तरह की इम्यूनिटी को क्या है इंड्यूस करता है, दोनों को जाके एक्टिवेट कर सकता है। कैसे इसको, जो बी लिम्फोसाइट हैं और टी लिम्फोसाइट दोनों को, both humoral and cellular immune response. In mediating humoral antiviral immunity, the important classes of antibody। अब वायरस के लिए कौन कौन सी मेन एंटीबॉडी है जो काम करती है, ये अपन ने डिटेल में बात कर लिया है एंटीबॉडी के बारे में एंटीबॉडी वाले चैप्टर के अंदर। आईजीजी, तो आप वो वीडियो वापस से देख सकते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, ये वाली जो एंटीबॉडी हैं ये क्या है, ये ज़्यादा बनना स्टार्ट होती हैं। एंड आईजीजी प्ले अ मेजर रोल, जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमेशा ये एंटीबॉडी क्या है बढ़ी हुई मिलेंगी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आईजीई। ये तो हो गया इम्यूनोलॉजिकल। नॉन स्पेसिफिक के अंदर क्या है, जब भी वायरस का यानी कि इम्यूनिटी से हटके, इम्यून सिस्टम से हटके, एंटीबॉडी से हटके क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, जब भी वायरस आएगा अपनी डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेज ये एक्टिवेट होंगी, ये इनका फैगोसाइटोसिस करना स्टार्ट करेंगी। बॉडी टेम्परेचर, ये तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कई बार जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है बॉडी अपने आप को डिफेंस करने के लिए क्या है बॉडी टेम्परेचर को राइज कर लेती है। मोस्ट वायरस आर इनहिबिटेड बाई टेम्परेचर
अबव 39, अगर 39 से ज़्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या है, वायरस की एंट्री रुक जाती है। अगर वायरस एंटर भी हो गया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उस हाई टेम्परेचर में वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जो वायरस इन्फेक्टेड कोई सेल होती है जिस पर वायरस का अटैक हुआ है, जो वायरस से इन्फेक्टेड है, वो सेल क्या करती है, दूसरी सेल को बचाने के लिए इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है, जिससे वो दूसरी सेल को मैसेज दे सके कि आपके पास भी वायरस आएगा और आप खुद का बचाव कर सको। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारा हम बात कर चुके हैं इम्यूनिटी के अंदर, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की जा रही है। इंटरफेरॉन प्रोडक्शन आर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। आपको बता दिया कैसे इंटरफेरॉन काम करेगा। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। फंजाई आ रहा, पैरासिटिक यूकैरियोटिक। अब वायरस और बैक्टीरिया क्या थे, प्रोकैरियोटिक, और फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगस रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कोई बाइनरी फ्यूजन से बढ़ रहा है, ऐसे ही क्या है, फंगाई जो है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन से अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन सेल मॉर्फोलॉजी फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, यीस्ट, माउल्ट्स या फिलामेंटस। दो तो ये हो गए। दीज आर आ यूनिसेलुलर, जो यीस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं। इट रिप्रोड्यूस बाई अ सिंपल बडिंग। ये बडिंग फॉर्मेशन से क्या है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं बडिंग फॉर्मेशन से। मोल्ड और फिलामेंटस में क्या होता है, इट फॉर्म ट्रू माइसीलिया एंड रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आगे क्या है, अपनी ग्रोथ करते हैं। माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है। द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर कॉल्ड माइकोज। जिस फंगस से जो भी डिजीज होती है उनको माइकोसिस बोला जाता है। फंजाई आर स्पेरोफाइटिक एंड पैरासिटिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी हार्मफुल टू मटेरियल नीड टू ह्यूमन। यानी कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, कोई भी हो, ये क्या है, हमको अफेक्टेड कर सकता है, हमें हार्म पहुंचा सकता है अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो गया। वहाँ जाके ये रेप्लिकेट कर रहा है, डेवलप हो रहा है या रिप्रोड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारी सेल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे सेल मेटाबॉलिज्म को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो ये हमें क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपका ये चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है। जो मैटर लिखा है बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से वायरस से या कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है। जो इम्पोर्टेंट है जैसे टाइफाइडिक फीवर है वो आपको लिख दिया गया है, वही आपको पढ़ने हैं, बाकी ज़्यादा और डिटेल नहीं पढ़नी है। थैंक यू।